हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री खंडार दोस्तों। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से अपने खेतों से। सुबह सुबह आ गई थी अपने खेतों में। वो यहाँ पे लग रखे थे हमारे अनार के पेड़ पे अनार लग रखा था। और यहाँ पे आ रखी थी मैं अपने खेत में, जो कि गुड़ाई का काम चल रहा है। यहाँ मैंने तुअर की दाल बो रखी है, भिंडी बो रखी है। तो गो औरों की तो गुड़ाई हो ही चुकी थी, पर थोड़ा तुअर की दाल की गुड़ाई रह चुकी थी, जिसकी गुड़ाई करने के लिए मैं आ रखी थी। और मैं उसकी गुड़ाई करने भी लग गई। थोड़ा ही था। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। बस थोड़ा सा मैंने गोड़ा यहाँ पे और छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बस की नहीं हो रही इतना कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। क्योंकि मैं खाना ही नहीं खा रही, तो काम कैसे कर सकती हूँ। इतना थोड़ा सा बच गया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको देखूँगी, कल परसों तक देखूँगी। बस थोड़ा किया मैंने और मैं थक गई। उसके बाद मैंने अपने खेतों से निकाली पहली बार भिंडी और एक खीरे, जो कि हमारे खेतों में लगी हुई थी। बहुत सारे खीरे थे। उसके बाद नहा धो के इन्होंने की पूजा, और पूजा करने के बाद इन्होंने नाश्ता कर लिया था। और मैं और मेरी बेटी बच रखे थे, तो ये मेरी बेटी का नाश्ता था। और ये इधर वाला पोहा और दही ये मेरा नाश्ता है। और मेरी बेटी अपनी प्लेट को सजा रही है। ये ऐसे ही अपने नाश्ते को अच्छे से, नाश्ता हो या खाना, सजा धजा के खाती है। उसके बाद मैंने बाथरूम में कपड़े थे जो कि डेली के हो जाते हैं, डेली एक दिन पहनना और फिर धुलना, तो मैंने वो धुले और सुखाने डाले जल्दी जल्दी से। कपड़े हो ही जाते हैं, बस एक दिन पहनते हैं, थोड़ी देर पहनते हैं, खोल के फेंक देते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे शिवांग। और कपड़े धोने के बाद फिर मैं चली गई अंदर। दो नई साड़ियाँ मिल रखी थी मुझे शादी से। मैं इनको देख रही थी कि ये पहनने लायक है भी कि नहीं, बनाने लायक। उसके बाद मैंने आज अपने दीवान की सफाई की। वहाँ से कपड़े निकाले तो कुछ कपड़ों पे मैंने प्रेस किए जो प्रेस करने लायक थे, और कुछ कुछ इन्होंने किए, क्योंकि उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई थी। तो मैंने कहा कुछ बच रखे हैं, इसमें आप प्रेस कर लो। कपड़े सभी खराब हो चुके थे दीवान में पड़े पड़े। उसके बाद जा रखे थे बच्चे मॉल, और इन्होंने लाए वहाँ से सामान। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान लाया। और मैं हल्ला ये बोल रहे थे कि ये सामान सिर्फ 3,500 का है। जैसे ही इसने अपनी कुर्ती निकाली, मेरी खोपड़ी खराब, क्योंकि भाई ये जब भी जहाँ जाती है कपड़े कपड़े कपड़े, इतने कपड़े। यहाँ देखो इसकी अलमारी फुल, देहरादून देखो तो इसकी अलमारी कपड़ों से फुल। इसके पास इतने कपड़े और इतने जूते चप्पल हैं कि जगह ही नहीं है औरों के लिए रखने के लिए। और मैं इसको बोल रही थी कि ये क्या तो कपड़े उठा के ले आती, इससे बढ़िया कुछ अच्छी चीज़ें लाया कर। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक अपने ही कपड़े दिखा रहे हैं। और मेरा मन कर रहा था कि इनके इसके कपड़ों पे आग लगा दूं। मैं इसको बहुत गाली दी, ये क्या जाती तू और कपड़े उठा के ले आती। वैसे वैसे ये डर भी रही थी कि ये डांट रही मुझे। ये देख सकते हैं आप, ये तीसरी भी ये इसी की अपने लिए ला रखी। और इसके बाद एक बल पापा के लिए इसे पसंद आई, तो पापा के लिए भी ले ली इसने। और इसको मैं बहुत डांट रही थी। उसके बाद इसने दिखाए पोहे लाए, क्योंकि मैं पोहे ही खाती हूँ नाश्ते में। और सामान भी लाया इसने, बिस्किट लाया, और ये पल्स वाली टॉफ़ी भी लाई, कुरकुरे, और साबुन, नहाने का साबुन, ये शिवांग की बेल्ट, और पता नहीं क्या क्या सामान ला रखे थे इसने। ये बाथरूम के लिए ला रखा था, बाथरूम के लिए और ये नमकीन। और बता रही थी कि ये इतना ही सामान 3,500 का। मैंने कहा 3,500 का इतना सा सामान। पर चलो ये सामान तो अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आया मुझे तब जब इसने कपड़े दिखाए मुझे अपने। क्योंकि कपड़े जब देखो, जब ये बाजार जाए और बिना, ऐसा होगा ही नहीं कि ये कपड़े ना लाए। वो बोली थी मेरा मुंह मत दिखा, मतलब तेरा मुंह तो दिखाने लायक है। तब वो बता रही थी कि मैंने एक शॉर्ट्स भी लाया अपने लिए, और फिर डर के मारे उसने छुपा दिया। मैंने कहा दिखा दिखा कि नहीं। उसके बाद मैंने की शाम के खाने की तैयारी। मेरी भिंडी निकाल रखी थी, तो वो मैंने काट के रख दी। मैंने कहा बाद में सीधे बनाया, अभी काट के रख देती हूँ। उसके बाद हो गई शाम के चाय की
शाम के चाय का समय हो गया। मैंने ग्रीन टी लाई, अपने लिए बनाई ग्रीन टी और सभी के लिए बनाई चाय, क्योंकि शाम की 6 बज गई थी और चाय का समय हो गया था। तो सभी को चाय पिलाई, अपने लिए ग्रीन टी और इनके लिए बनाई चाय। उसके बाद लाए इसके पापा ने मोमो, और ये दोनों बैठ रखी थी दोनों, ये हमारे किराएदार है और टीचर है यहाँ अजीम प्रेम जी में। और इन दोनों के लिए लाए मोमो, और ये शर्मा रही थी कि मैं नहीं खाती आंटी। मैंने कहा एक खा ले बेटा, खा ले। मैं इसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रही थी कि एक तो खा ही ले। और ये और अनुष्का बातें कर रहे थे आपस में, फिर ज़बरदस्ती करने पर, ज़्यादा वो करने पर इसने एक निकाल ही लिया। और उसके बाद ये दोनों मोमो खाने लग गए। और उसके बाद शाम को इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज, भयंकर तेज बारिश हुई। फिर भेजना बेटे, बारिश की मैं बनाऊँ तू भेजेगी। और उसके बाद अनुष्का ने अपने पापा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था, केक ला रखा था, जो कि दूसरे कमरे में सरप्राइज कर रही थी कि सरप्राइज है पापा के लिए। हमने तो खाना खा पी के सो भी गए थे पापा। और इसने बोला कि मम्मी पापा को उठाते हैं, फिर पापा को उठाए। पापा इतने खुश हो गए, होने हैं भाई खुश, जब बच्चे कुछ करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही खुशी इसके पापा को भी हुई। और हम दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। और वहाँ शिवांग परेशान हो रहा था, उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। इसने हमें परेशान कर दिया, बस थोड़ा फ़ोन ना मिले तो ये भयंकर परेशान करता है। और इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही फादर्स डे, मदर्स डे मनाते रहें, और हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमेशा खुश रहें। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय कंडारित।